सावन, रॉयल एनफील्ड एंड हरिद्वार। वेलकम टू कैंप डेज। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मनीष और आज मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर के आया हूँ जो होगा हरिद्वार का। सावन का महीना शुरू होने वाला है और इस सावन के महीना शुरू होने से ठीक पहले मैंने उस जगह को एक्सप्लोर करना चाहा जहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु जाते हैं। एक वो जगह जहाँ आदमी मोक्ष की प्राप्ति के लिए जाता है। रॉयल एनफील्ड के साथ हरिद्वार की यात्रा करना अपने आप में एक यादगार यात्रा है। बारिश की फुहारें, हरियाली से ढकी सड़कें और दिल में आस्था की लौ। इस सावन में मैंने अपनी रॉयल एनफील्ड पर निकलने का फैसला किया। मंजिल थी हरिद्वार, जहां गंगा की पवित्र धारा और शिव भक्तों की भीड़ इंतजार कर रही थी। रॉयल एनफील्ड एक दमदार इंजन, बारिश से भीगी सड़कें और चारों ओर फैली हरियाली। यात्रा की शुरुआत ही रोमांच से भरपूर थी। सावन का मौसम, जब हर कोई भगवान शिव की भक्ति में डूबा होता है, जब हरिद्वार की ओर कोई बाइक चलाना एक अलग ही अनुभव देता है। जैसे ही हरिद्वार की सेवा में प्रवेश किया, माहौल पूरा बदल गया। गंगा की घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़, मंदिरों और घंटियों की आवाज, हर तरफ हरियाली ही हरियाली। सब कुछ मन को सुकून देने वाला था। सड़कों पर कांवड़ियों की टोली, बोल बम के नारे और जयकारे और रंग बिरंगे झंडे। हरिद्वार का नजारा ही निराला है। सावन में हरिद्वार की रौनक देखने लायक होती है। शिव भक्त गंगा जल लेकर मंदिर की ओर जाते हैं। घाटों पर पूजा पाठ चलता है और हर कोई अपने अपने तरीके से आस्था व्यक्त करता है। बाइक पर चलते हुए लगता है जैसे हर कोई इसका हिस्सा बन गया हो। इसी प्रकार हम हरिद्वार से होते हुए आगे पहुंचते हैं ऋषिकेश, एक वैसी जगह जहां योग नगरी के नाम से जाना जाता है। सुबह सुबह गंगा के किनारे बैठना, नदी की कलकल, मंदिरों से आती घंटियों की आवाज़ और ताजी पहाड़ी हवा, यहाँ की सुबह ही कुछ और है। मैंने अभी भी गंगा किनारे योग किया। सच मानिए, यहाँ की शांति दिल को छू जाती है। यहाँ लक्ष्मण झूला और राम झूला पर चलते हुए शानदार नज़ारे देखिए। आपको ऐसा लगेगा कि एक तरफ ऊंची पहाड़ें और मंदिर जिससे घंटियों की आवाज़ आती हुई। आसपास के बाज़ारों में रुद्राक्ष, किताबें और लोकल अलग अलग प्रकार के आपकी चीज़ें दिखाई देंगी। ऋषिकेश को योग की राजधानी कहा जाता है। यहाँ की हर गली में आपको वो ऊर्जा महसूस होगी। ऋषिकेश की वाटर राफ्टिंग अपने आप में फेमस है। अगर आप वाटर राफ्टिंग के शौकीन हैं, एडवेंचर के शौकीन हैं, तो ज़रूर करें। पूरे इंडिया में सबसे नंबर 1 प्लेस में आता है जहाँ पर राफ्टिंग का आनंद ले सकते हैं। अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो ऋषिकेश आपके लिए जन्नत है। गंगा में राफ्टिंग का मजा ही अलग है। अगर आप ऋषिकेश आते हैं तो किसी भी रिवर साइड कैंप में आराम से आप अपना आनंद बिता सकते हैं। वहाँ पे चाय, स्नैक्स और स्मूदी का आनंद लीजिए। इतनी मस्ती के बाद यहाँ के कैफ़े में बैठकर ताज़ा खाना खाएं और गंगा का नज़ारा लें। ऋषिकेश में चोटी वाला बहुत फेमस है, वहाँ पे वह खाने का आनंद ले सकते हैं। त्रिवेणी घाट पर शाम की आरती, जलते दिए, मंत्रोच्चारण और भक्तों की भीड़ देखिए। शाम की गंगा आरती का अनुभव शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। यह आत्मा को छू लेने वाला पल है। ऋषिकेश में शांति भी है और रोमांस भी। चाहे आप सुकून ढूंढ रहे हो या एडवेंचर, यहाँ हर किसी के लिए कुछ खास है। और यही बात हरिद्वार पे भी लागू होती है। हरिद्वार जब आप आते हैं तो हर की पौड़ी में स्नान करने के बाद आप चंडी देवी, मनसा देवी, इन सारी जगहों पे जा सकते हैं, जो कि हरिद्वार के मुख्य ऐसे मंदिर हैं जहाँ पे लोग दर्शन के लिए जाते हैं। भारत माता मंदिर, माया देवी मंदिर, ये भी दूसरे अलग अलग स्थान हैं। ये सारा कुछ दर्शन करने के बाद अब हरिद्वार की कचौड़ी का लुफ्त उठाना ना भूलें। उनके स्वाद को चखिए, आपको बहुत आनंद आएगा। इवन हर की पौड़ी के घाट के पास बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ पे भी आप इन सारी चीज़ों का आनंद ले सकते हैं, प्लस घाट को घूम सकते हैं। जब भी आप ऐसे दार्शनिक स्थल पे जाते हैं तो कोशिश करें कि गंदगी ना फैलाएं। हालांकि मैंने देखा है ऐसी जगहों पे हम कोई प्लास्टिक, कपड़ा, बाकी चीज़ें नदी में डाल के आ जाते हैं। हम सोचते हैं कि हमारा काम हो गया, हमने अपने पाप उतार दिए, पर वास्तव में आप अपने धुलने के बजाय और ज़्यादा पाप नदी में प्रवाहित करके आते हैं, जो दूसरी जगह वही स्वरूप आपको वापस मिल जाता है। तो इन सब चीज़ों से बचिए, अपनी गंगा नदी को साफ रखें। ये हमारी माता है और भारत में गंगा नहीं बल्कि बाकी दूसरी नदियों की माता का रूप माना जाता है। धर्म की सुंदरता को हमें बरकरार रखना चाहिए। सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो प्रकृति के हर एक चीज़ को पूजता है और उसे अपना जीवन का जो है इस धरती पे उसका कारण उसे मानता है, चाहे वो चांद हो, चाहे सूरज हो, चाहे तारे।
इवन हम तारे को भी अपना प्रत्यक्ष मान करके शपथ लेते हैं कि हम शादी के टाइम पे, जबकि हम अपने जीवन साथी का पूरे अंत तक ख्याल रखेंगे और सातों जन्मों तक ख्याल रखेंगे। हालांकि हरिद्वार से इन बातों का कोई लेना देना नहीं है, पर हरिद्वार एक ऐसी जगह है जहाँ पे गंगा मैदानी इलाके में उतरने लग जाती है, और ये वो जगह है जहाँ ब्रह्मा जी ने तपस्या किया था। और बाकी दूसरी और भी पौराणिक कथाएँ हैं जिसे आप अलग अलग किताबों में पढ़ सकते हैं, पर एक जगह अपने आप में बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही आनंदमय और बहुत ही अपने हृदय से जुड़ा हुआ है। माँ गंगा ऐसे ही हम अपने प्रवाह की तरह हमारे दुखों को बहा के ले जाएं और हमारे पापों को ही बहा करके ले जाएं, साथ में हमारे जीवन को भी इसी धारा की तरह बहाती रहें और हम आगे बढ़ते रहें। ये पूरा जीवन, ये संसार ऐसे ही फल फूलता रहे। रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 का डिज़ाइन ही आपको अपनी ओर खींच लेता है। इसका रेट्रो लुक, मेटल बॉडी और क्लासिक गोल्ड बैज इसे भीड़ में भी अलग पहचान देती है। हर डिटेल में खास बात छुपी है, चाहे वो इसका गोल्डन टैंक लोगों को आकर्षित करता हो या आरामदायक सीट। इस बाइक का इंजन 350 सीसी का है जो आपको स्मूथ लेकर दमदार पावर देता है, चाहे शहर हो, ट्रैफिक हो या लंबी हाईवे सफ़र। क्लासिक 350 पर हर स्थिति में कमाल का परफॉर्मेंस देती है। इसकी सस्पेंशन इतनी बढ़िया है कि सड़क के हर झटके को आराम से सोख लेती है, जिसे बॉडी राइड का थकान भी महसूस नहीं होने देता। रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 की सीट इतनी आरामदायक है कि घंटों के राइड के बाद भी पीठ या कमर में कोई तकलीफ नहीं होती। हैंडलिंग इतनी स्मूथ है कि बाइक पर पूरा कंट्रोल बना रहता है, चाहे आप कितनी भी तेज़ी में चलाएं। हालांकि मैं एडवाइस करता हूं कि आप 350 सीसी के बाइक को 100 से नीचे की स्पीड में ही चलाएं ताकि आप सेफ रहें, क्योंकि बाइक का वजन ज़्यादा है और स्किड करने की वजह से डैमेज होने के भी चांसेस ज़्यादा रहते हैं। बाइक की सबसे बड़ी खूबी है इसका स्टाइल। जब भी मैं क्लासिक 350 पर निकलता हूं, लोग देखते रह जाते हैं। यह बाइक सिर्फ वाहन ही नहीं बल्कि एक स्टेटमेंट है जो आपकी पर्सनालिटी को भी निखार देता है। अगर आप ऐसी बाइक चाहते हैं जो स्टाइल, पावर, आराम दोनों में बेस्ट हो, तो रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 आपके लिए परफॉर्मेंस चॉइस है। ये बाइक हर बाइक सवार के दिल को छू जाती है। था मेरा आज का ऋषिकेश और हरिद्वार का सफ़र। सच कहूँ तो यहाँ की वादियाँ, गंगा की शांति और एडवेंचर का रोमांच सब दिल को छू जाता है। सुबह की योग से लेकर शाम की गंगा आरती तक हर पल एक नई ऊर्जा और सुकून लेकर आता है। ऋषिकेश सिर्फ एक जगह ही नहीं, अनुभव है जहाँ आपको शांति भी मिलेगी और ज़िंदगी में रोमांस भी। यहाँ की गलियों में घूमना, घाटों पर बैठना, स्वादिष्ट लोकल खाना खाना और सबसे खास गंगा के किनारे खुद को जोड़ना, ये सब हमेशा याद रहेगा। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ, आपको रिप्लाई करूँगा। अगली बार हम चलेंगे किसी और नई जगह की ओर, नए अनुभव के लिए और नए अपने सवारी का एक्सपीरियंस आपको शेयर करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। अपना ख्याल रखें।